हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय सेट्स, और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.4। पिछली वीडियोज़ में मैंने इसके 1.3 तक आपको कंप्लीट करा दी है। आई होप आपने वो देख ली और समझ ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम हर एक्सरसाइज से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं जो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो अब जो हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं, इसमें हमारे पास आएगा समुच्चय की संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो क्या क्या है इसमें? सबसे पहले आता है समुच्चय का सम्मिलन, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट है हमारे पास बी जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6। हमसे कहा गया है कि इसका यूनियन बनाना है, यूनियन निकालना है। तो ध्यान रखेंगे, यूनियन को ऐसे डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, या इसे सीधा कब भी कह सकते हो, ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल होता है ए सीधा कब बी इज इक्वल टू। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूं तो यूनियन में जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, बिल्कुल वही रूल है एलसीएम वाला ही, कि जो चीज दोनों में है वो लिखना है और उसके बाद जो रह जाए वो भी लिखना है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट आने हैं, रिपीट कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6। देखो 3 4 दोनों में कॉमन है ना, तो इसे हमने एक बार ही लिखा है और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, रिपीट कोई नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा समुच्चय का सम्मिलन, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। क्लियर होगी बात? एक बार और रिपीट कर देता हूं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। दूसरा सेट है हमारे पास बी, इसमें एलिमेंट है 3 4 5 6। अगर बात करें इसमें कॉमन की, तो 3 4 जो है ये दोनों में कॉमन है, तो 3 4 तो आना ही है। उसके अलावा जो बच जाएं, यानी ऊपर से 1 2 बच गया, नीचे से 5 6 बच गया, ठीक है। या तो ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें कि सारे के सारे एलिमेंट आने हैं, रिपीट कोई नहीं होगा। क्लियर? समुच्चय का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। उल्टा मतलब जैसे एग्जाम्पल यही ले लेते हैं हम, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट है 3 4 5 6, और आपसे कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ये यू जो है वो उल्टा बन जाता है, यानी कि उल्टा कब ए उल्टा कब बी, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था जैसे एलसीएम लेते हैं, इसमें हो जाएगा फिर जैसे एचसीएफ लेते हैं। और एचसीएफ कैसे लेते हैं? जो चीज दोनों में हो, यानी कि कॉमन वाली वैल्यू आएगी केवल। तो देखो 3 4 इसमें है और 3 4 ही इसमें है, तो केवल इसमें 3 और 4 ही आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। तीसरा आता है समुच्चय का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये भी समझ लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास है एग्जाम्पल, हमने यही ले लिया 1 2 3 4 और बी में ले लिया 3 4 5 6। आपसे कहा है a माइनस बी बताइए, a माइनस बी, यानी a अंतर b बताना है। तो इसमें अंतर में क्या होता है कि हम टारगेट बनाते हैं पहले वाले को, यानी a को। हम a को देखेंगे और वो चीज जो दोनों में कॉमन है उसे छोड़ देंगे, ठीक है। उसे छोड़ने के बाद जो ए में बच जाए, यानी कि 1 2। दोबारा समझ लें, हमने a माइनस बी निकालना है, तो हम a में देखेंगे, b से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल कॉमन वाली चीज छोड़ देंगे, उसके बाद जो a में बच जाए। ऐसे ही अगर आपसे पूछा b माइनस ए, तो इसमें क्या होगा? इसमें वही बात है, कॉमन चीज छूट जाएगी और जो b में बचेगा, तो कॉमन चीज 3 4 छूट गई और बी में बचा 5 6। तो ये 3 पॉइंट हैं जिन पॉइंट के
हिसाब से या रूल से हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो आप इसे नोट करें, समझ लें। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसने कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन यानी कि यूनियन निकालना है। एक्स दे रखा है 1 3 5, वाई दिया हुआ है 1 2 3, पूछा एक्स यूनियन वाई पूछा है। एक्स यूनियन वाई, याद करो मैंने आपको यूनियन में क्या बताया था कि सारे के सारे एलिमेंट आने हैं और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखें, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। ऐसे ही हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है, a बराबर x, जहां पर x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है, और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है यानी कि मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर मैं, चलो बाद में लिखते हैं, पहले क्वेश्चन को ही पूरा लिख लें। b है x, x जहां पर x संख्या 6 से कम है, एक 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो a में कहा x जहां पर x एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है और 3 का गुणज है। तो पर अगर हम a को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 6 9 12 15, यानी कि 3 का मल्टीपल, 3 के जो पहाड़ा होता है, 3 का जो टेबल होता है वो लिखेंगे। ठीक है, ये 3 के फैक्टर हो गए। b में क्या कहा उसने, b में कहा x एक संख्या है जो 6 से कम है और प्राकृत संख्या है, 6 से कम नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5, बस। अब ये दोनों हो गए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a यूनियन b। यूनियन में मैंने क्या कहा था कि दोनों में से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी और सारे के सारे आएंगे। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। अब 3 का टेबल आता चला जाएगा आगे तक। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। इसका a दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 और b दिया हुआ है 5, यानी a के अंदर तो 3 एलिमेंट है 1 2 3 और b में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और आपको इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या होना है, यूनियन में जो चीज दोनों में हो। अब a में कह रहा हूं 1 2 3 है और b में कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं में से तो कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, तो यानी कि 1 2 3 ही रह जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर होगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि a है ab, ठीक, और b में एलिमेंट है abc, a b c। हमसे कहा है क्या a सबसेट है b का, क्या a सबसेट है b का। हमने सबसेट में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर होने चाहिए। तो a के सारे एलिमेंट b के अंदर है, तो a के सभी एलिमेंट b में है, अतः a सबसेट है b का। यस है। ठीक है, पहली बात क्लियर कर दी। उसके बाद कह रहा है कि a यूनियन b भी बताइए। तो हमें पता है a यूनियन b मतलब a और b दोनों को ही हमें चेक करना है, सारे के सारे एलिमेंट आने हैं, रिपीट कोई नहीं होगा। तो a b c, दैट्स इट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं।
ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6, सी दिया हुआ है 5 6 7 8 और डी दिया हुआ है 7 8 9 10, 7 8 9 10। हमसे कुछ बातें पूछी है। सबसे पहले पूछा है फर्स्ट ए यूनियन बी, पता ही है हमें यूनियन में क्या करना है। यूनियन में इन दोनों में से सारे एलिमेंट आने हैं, रिपीट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में कहा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब देखिए बी एरा सी एरा, तो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। एक और लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों का हमें देखना है। तो भाई तीनों को ले लीजिए, ए बी सी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे आ गए। ठीक है, इसी तरह से हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा इसने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें इंटरसेक्ट बताना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का x135, और चलो हम सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट तो उसमें हमने यूनियन कर ही दिया था, सेकंड लेते हैं। सेकंड दे रखा है ए ई आई ओ यू, और बी दिया हुआ है ए बी सी। हमें ए इंटरसेक्ट बी निकालना है, इंटरसेक्ट निकालना है। इंटरसेक्ट में क्या है, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है केवल उसे लिखना है। तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में केवल ए ऐसा है एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। इस तरह से इसका इंटरसेक्ट क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे, यानी अब हम आपको करा रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं किया वो कर रहा हूं। इसमें ए दिया हुआ x एक प्राकृत संख्या है, ए x, जहां पर x एक प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है, और x की जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है और 6 से छोटी और बराबर भी है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। b क्या कह रहा है, b उसने कहा x जहां पर x एक प्राकृत संख्या है और x की वैल्यू जो है वो 6 से तो ग्रेटर है और 10 से स्मॉल है, यानी कि 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो अब इनको हम जो है लिख लेते हैं। सबसे पहले इसने कहा x एक प्राकृत संख्या और x का मान 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5, 6 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो 2 3 4 5 6 आ गया a की वैल्यू। b की बात करते हैं। इसने कहा x एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, 6 से बड़ी 10 से छोटी। तो ये हो जाएगा 7 8 9। बस हमें क्या कहा, हमें कहा इसका इंटरसेक्ट निकालना है, यानी कॉमन देखना है। आप देखिए ध्यान से, कोई भी एलिमेंट दोनों में सेम नहीं है। जहां भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एलिमेंट सेम ना हो, वहां पे लिखते हैं हम फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय, नल सेट। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 6 में, ए गिवन है हमें 3 5 7 9 11,
बी गिवन है हमें 7 9 11 13, 7 9 11 13। सी गिवन है 11 13 15, 11 13 15 और डी गिवन है 15 17, 15 17। ठीक है, ये चार हमारे पास सेट दे दिए उसने और हमसे कुछ बातें पूछी है। फर्स्ट नंबर पे पूछा है ए इंटरसेक्ट बी। ए इंटरसेक्ट बी यानी ए और बी में हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो कॉमन हो। आप ध्यान से देखें 7 9 11। इसके बाद हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्ट डी। ए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्ट सी 11 13 15 इंटरसेक्ट डी 15 17। यानी आपको क्या करना है, आप चाहें तो दो दो करके सोल्व कर सकते हैं। मैं दो दो करके दिखा देता हूं आपको जिससे दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं इन दोनों में देख रहा हूं, इन दोनों में जो कॉमन हो वो लिखेंगे। देखो इस दोनों में कॉमन 3 5 7 9 11 11 13 15 केवल 11 है और यहां है 15 और 17। यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो और जब ऐसी कंडीशन आती है तो आंसर आता है आपका 5। क्लियर? चलते हैं आगे के क्वेश्चनों पे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट ले लेते हैं, एक पार्ट और कर लेते हैं। इसमें कर रहे हैं हम इसका 9th पार्ट। क्या कह रहा है? वो कह रहा है ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन मान लेते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, पहले से सोल्व करेंगे, फिर एक क्वेश्चन ये रहा, इसे सोल्व करेंगे, फिर दोनों के आंसरों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए इंटरसेक्ट बी क्या है। ए हमारे पास है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्ट करना है बी के साथ 7 9 11 13। अब आप देखिए इन दोनों में इंटरसेक्ट यानी कि कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज हमने देखी 7 9 11 है, तो 7 9 11 लिख लिया हमने। अब दूसरा पार्ट लेते हैं इसका बी यूनियन सी। बी क्या है? 7 9 11 13 और सी क्या है? 11 13 15, 11 13 15। ठीक है, अब हम इन दोनों में यूनियन लेना है। यूनियन मतलब सारे के सारे आने हैं, रिपीट कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो 7 9 11 13 और 15। ठीक है, 7 9 11 13 15। अब ए इंटरसेक्ट बी में से बी यूनियन सी का इंटरसेक्ट निकालना है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्ट बी निकाला हमने 7 9 11 और ये निकाला हमने 7 9 11 13 15। हमें क्या बताना है? हमें बताना है जो इन दोनों में कॉमन हो। अब देखिए आप 7 9 11 दोनों में कॉमन है, तो 7 9 11 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखो 7 क्वेश्चन भी वही है, इंटरसेक्ट निकालना है, कर ही लेंगे। मैं आपको फिर भी इनकी वैल्यूज निकाल के बता देता हूं। सबसे पहले ए कहा है इसने, ए कहा हमें x एक प्राकृत संख्या है। x जहां पर x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है मतलब नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये तो हो गया a। b क्या कह रहा है? b कह रहा है x एक सम प्राकृत संख्या है। अब सम प्राकृत संख्या मतलब
इवन नेचुरल नंबर। इवन क्या नंबर होता है? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। बी भी आ गया। सी क्या कह रहा है? एक विषम प्राकृत संख्या x एक विषम प्राकृत संख्या, मतलब एक ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब डी का नंबर आता है। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है एक्स, जहां पर एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो केवल अपने आप से ही कटता हो। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 एंड सो ऑन। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, यानी कि जो प्राइम नंबर है आपको वो इसमें लिखना है। हमसे क्या पूछा इसने? हमसे पूछा है इसका फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्ट बी, यानी ए और बी में देखो, ए ये रहा और बी ये रहा। ए में तो कह रहा है सारे के सारे नंबर आएंगे 1 से लेकर एंड सो ऑन तक, टोटल नेचुरल नंबर, और बी में केवल ऑड नंबर ही आए, सॉरी इवन नंबर ही आएंगे। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखने लगा तो कॉमन यही आएगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। यानी क्या लिखेंगे? सम प्राकृत संख्या। अगर आप वैसे लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे x, जहां पर x एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब ध्यान से समझें इसे, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। बस आप केवल इनके पॉइंट क्लियर करें कि क्या क्या बातें इसमें बताई गई है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा इसने? कहा कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? डिसजॉइंट बताना है। डिसजॉइंट मैंने इससे पहले आपको करा दिया है। डिसजॉइंट में क्या होता है कि जो दो हमारे पास, अभी एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ए दिया हुआ है, ए है हमारे पास 1 2 3 4, और बी कहा है उसने x प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, और x का मान जो है वो 4 से बड़ा, उसके बराबर, और 6 से छोटा और उसके बराबर। यानी b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 4 5 6। अब देखो a में है 1 2 3 4 और b में है 4 5 6। ध्यान रखना ये डिसजॉइंट कब होंगे? या तो आप देख के बता सकते हो कि कोई भी एलिमेंट, दोनों में कोई एक भी एलिमेंट अगर सेम हुआ तो डिसजॉइंट नहीं होता। डिसजॉइंट तब होता है जब दोनों में एक भी एलिमेंट एक जैसा ना हो। या दूसरी लैंग्वेज में समझ लो, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्ट निकालूं, मेरा आंसर 5 आए तो वो डिसजॉइंट होता है। ठीक है, तो मैं इसका इंटरसेक्ट निकाल रहा हूं। हमने देखा इसमें 4 एलिमेंट दोनों में है, तो इसका इंटरसेक्ट जो है वो 5 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे? नॉट डिसजॉइंट, यानी असंयुक्त नहीं है। ठीक है, जैसे इसका थर्ड पार्ट है, a बराबर x, क्या कह रहा है? x एक समपूर्णांक है, x एक समपूर्णांक है, और b क्या कह रहा है? b कह रहा है x एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यानी x जो a जो है वो है आपका क्या? इंटीजर है, लेकिन कौन सा? इवन इंटीजर है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे -6 -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन, इस तरह से। और b क्या लिखेंगे? b लिखेंगे आप -5 -3 -1
0 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो, क्योंकि ये सम और विषम नहीं आ सकता, ये आ गया, ये प्लस के हो गए, ये माइनस के हो गए, तो ये जो है इन दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो ये 5 है, तो इसका मतलब है डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है, यानी कि असंयुक्त है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने हमें कहा है कि ए दे रखा है हमारे पास 3 6 9 3 6 9 12 15 12 15 18 21। बी गिवन है 4 8 12 16 20। सी गिवन है 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16। डी गिवन है 5 10 5 10 15 20। ये चार हमारे पास सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी। हमसे कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा है हमसे a माइनस बी। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, माइनस बताया था। अगर a में से b माइनस कर रहे हैं तो a में जो एलिमेंट b के साथ कॉमन है उसे छोड़ दोगे, बाकी जो a में बचेगा वो लिखना है। तो देखते हैं 3 6 9 12 15 18 21। और इसमें देखो तो इसमें a में और b में कॉमन एक तो 12 हो गया, बस और कुछ भी नहीं है। तो क्या बचा 3 6 9 15 18 और 21। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको माइनस में ध्यान रखना है किसके साथ किसको माइनस कर रहे हो। फिफ्थ पार्ट लेते हैं c माइनस ए। अब की बार c में से a माइनस होना है, तो बस ये देख लो कि क्या चीज कॉमन है, वो छोड़ देंगे। देखो एक तो 6 है, ये छूट जाएगा, एक 12 है, वो छूट जाएगा, बस। तो क्या बचा 2 4 8 10 14 16। ठीक है, क्लियर। एक और ले लेते हैं 12th पार्ट d माइनस सी। अब d ये रहा, c ये रहा। d और c में से जो कॉमन एलिमेंट है उसे छोड़ देंगे और जो d में बचेगा, ध्यान रखेंगे जो पहले होता है वो उसे लिखते हैं। तो d में देखो क्या कॉमन है, बस 10 है बस, और छुट जाएगा बाकी। तो 5 15 20 ये रह जाएंगे, ये आंसर होगा। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वैसे तो वैसे ही है क्वेश्चन, कर लोगे आप, फिर भी एक पार्ट कर देता हूं। इसका कर रहे हैं हम, थर्ड पार्ट ही कर देते हैं। देखो x दे रखा है हमें ए बी सी डी, ए बी सी डी। y दे रखा है हमें एफ बी डी जी, एफ बी डी जी। हमसे पूछा है, थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, x इंटरसेक्ट y। इंटरसेक्ट में क्या करते थे, बिल्कुल सही, इंटरसेक्ट में हम कॉमन वाली चीजें लिखते थे। तो इन दोनों में कॉमन है b और d, दैट्स इट। 11 क्वेश्चन, r वास्तविक संख्याओं का और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। r तो है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और q क्या है, q है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, अब वास्तविक तो हो गया आपका रियल नंबर और परिमेय हो गया आपका रेशनल नंबर। ध्यान रखेंगे वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो अगर मैं r में से q माइनस कर दूंगा
तो क्या होगा भाई, परिमेय हट जाएगा तो क्या बचेगा, अपरिमेय बच जाएगा बस। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। इसने हमें जो है 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें यह बताना है कि वो क्वेश्चन जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो पिछले जो हमने करे उन्हीं क्वेश्चनों पे ही ये रिलेटेड है। 2, 3, 4, 5 दे रखा है ये, और दूसरा दे रखा है 3, 6, और वो कह रहा है ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट, मैंने आपको क्या बताया था, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिन दोनों सेटों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो। अब आप ध्यान से देखिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये डिसजॉइंट तो नहीं हुआ, लेकिन बुक वाला डिसजॉइंट कह रहा है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। ठीक है, एक और लेते हैं, सारे ट्रू फॉल्स में ही बताने हैं और सारे डिसजॉइंट के हिसाब से ही है। 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11, ये कह रहा है ये डिसजॉइंट है। आप देखिए कोई भी एलिमेंट इसमें सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये डिसजॉइंट ही है, ट्रू है। क्लियर। आई होप आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।